Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी पहली इनफॉर्मल वीडियो है जिसमें कोई साइकिल्स की डिटेल नहीं होंगी, ना ही किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट। दिस वीडियो इज़ अबाउट मी एंड माई जर्नी। अब थंबनेल पे शायद आपने देखा हो कि मैंने लिखा था कि डॉक्टर बन के साइकिल्स बेचते हो। आई हैव बिन लिसनिंग टू दिस सेंटेंस इन वन वे और अनदर फ्रॉम पास्ट 5 years। तो मैंने सोचा कि इस एक जुमले पे वीडियो बनाऊं और बताऊंगा कि हाँ, मैं PhD डॉक्टर हूँ और साइकिल्स बेचता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ज़रा पीछे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। आई हैड अ टफ लाइफ। बहुत से एंगल से मैंने टफ टाइम देखा है, वो स्कूल लाइफ हो, कॉलेज लाइफ हो या यूनिवर्सिटी लाइफ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने अपनी PhD कंप्लीट की 2019 में प्लांट साइंसेस में। उसके बाद मैंने उसी दौरान जो है अपना ये काम स्टार्ट किया एक बहुत ही छोटे लेवल से। लेवल आज भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरे लिए इट्स मोर देन इनफ। अच्छा, तो फैमिली बैकग्राउंड होने की वजह से मैं जो है वो पढ़ता गया और पढ़ के जैसे सबकी ये सोच होती है पढ़ लेंगे जी बड़ी अच्छी जॉब जो है वो मिल जाएगी, लेकिन जॉब वाला तो कोई सीन उस टाइम भी नहीं था। अब तो खैर बिल्कुल ही नहीं है। तो सोचा था जी जॉब मिल जाएगी, सेट हो जाऊंगा। इवन दो कि मैं जॉब वाला बंदा स्टार्ट से नहीं था, मुझे शुरू से जॉब करना जो था वो पसंद ही नहीं था। मेरा हमेशा से ये एम था कि मैं जो भी काम करूँगा, मतलब बड़े लेवल पे हो या छोटे लेवल पे हो, करूँगा अपना काम। तो उसमें ये होता है कि मतलब जिधर आप खुद अपने बॉस होते हैं, तो सुबह उठा शाम को आगे थक के घर आ जाना और फिर सो जाना, तो ये कोई मतलब ना प्रॉपर आपकी कोई सोशल लाइफ हो, ये मेरा सीन बिल्कुल स्टार्ट से नहीं था। एक ही रूटीन में आप जो है ना वो स्टक होकर रह जाते हैं। तो अब आपका ये एक सवाल है, नेचुरल से एक सवाल रेज होगा कि यार फिर तू पढ़ता क्यों गया है, इतना पढ़ा क्यों है। तो यार सीन कुछ इस तरह है कि जब आप किराए के मकान में रह रहे हो और आपके पास किराया जो है वो मुश्किल से पूरा हो, तो आप अपने मकान बनाने का नहीं सोचते। या आपके पास ऑब्वियसली मतलब इतने कैपिटल, इतनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है कि आप अपना काम करने का सोच भी सको। बिल्कुल आप इस मामले में निल हो। तो इसलिए फिर पढ़ते गए यही सोच के कि यार जॉब तो करनी है, ऑब्वियसली अर्न तो करना है, आगे को शादी होनी है और मज़ीद मामला जो हैं वो ज़िंदगी में आते रहते हैं। उसके लिए जॉब तो करनी है, कुछ ना कुछ तो कमाना है। इसलिए स्टडी करते गए कि शायद कुछ उम्मीद, जब आप स्टडी कर रहे होते हैं उस दौरान आपको कुछ उम्मीद जो है वो होती है कि यार मैं मतलब एक इतनी डिग्री कर रहा हूँ, ऑब्वियसली डॉक्टरेट को मैं कर रहा हूँ, तो कोई ना कोई जॉब तो मुझे मिलेगी। अच्छा, मेरे पास ना कोई सपोर्ट नहीं थी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो ऑब्वियसली कोई आइडिया भी नहीं था कि मैंने क्या काम करना है, मैंने किस तरह जो है वो इनकम जनरेट करनी है। तो खैर जब कुछ भी नहीं समझ आ रही थी, तो इस दौरान मैं खैर BSc भी करता गया और MPhil भी मैंने कर लिया। फिर मैंने काफ़ी जगह टेस्ट दिए, इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन कोई जो है वो रिस्पांस नहीं आया। कुछ मैं खुद भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था, तो और मैंने लेकिन फिर भी मैंने टेस्ट वगैरह दिए कि जो मतलब कुछ में मैं नहीं क्लियर कर सका और कुछ मैंने क्लियर कर भी लिए, लेकिन फिर भी खैर कोई इंटरव्यू की कॉल या फर्दर आगे कुछ भी नहीं हुआ। इसी दौरान पे मैंने PhD अपनी स्टार्ट कर दी और वो एक अलग सैड स्टोरी है, उसकी अलग परेशानियाँ थीं। वो एक जिहाद था, पाकिस्तान से करना ख़ास तौर पे जो है वो एक बहुत बड़ा जिहाद था। अच्छा, सीन ना इस तरह हुआ कि PhD के दौरान मैं मामू के घर गया लाहौर, तो उन्होंने ना अपने लिए एक साइकिल जो है वो मंगवाई हुई थी। तो मैं उस साइकिल की क्वालिटी को देख के इतना मतलब हैरान हुआ, क्योंकि मैंने साइकिल तो बहुत चलाई थी बचपन में, लेकिन वैसी चीज़ मैंने नहीं देखी थी। तो आई रिमेंबर कि वो एक जायंट की थी, हाइब्रिड बाइक थी। तो
वो मैंने चलाई, उसकी वो स्मूथनेस और वो जो उसका लाइट वेट, उसकी जो फीलिंग थी ना, वो नहीं मैं कभी भूला। अच्छा, अब किसने सोचा था कि दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। मैंने उस टाइम मामू को कहा कि ये साइकिल मैं लेके जा रहा हूँ अपने साथ। तो मुझे याद है उस ज़माने में मुझे कदम यूनिवर्सिटी से पीएचडी की फेलोशिप स्कॉलरशिप होती थी, 23-24 हज़ार रुपये होती थी, वो मुझे उस ज़माने में मिला करती थी। और मेरे पास एक सिंगल वो सोर्स था, अर्निंग कह लें या पैसे आने का, एक वो सोर्स था मेरे पास। मैंने शायद 17,000 रुपये की उस टाइम मैंने वो साइकिल मामू से ले ली। कारोबार की नीयत से नहीं ली, मैंने ली एक्सरसाइज की नीयत से, क्योंकि मेरी टोटली रूटीन जो थी, एक आइडल थी, बस यूनिवर्सिटी घर ये थी। मेरा वेट बहुत गेन हो चुका था, मैंने एक्सरसाइज की नीयत से साइकिल ली, आके मैंने उसको इस्लामाबाद में चलाया। 2-3 महीने में मेरा वेट लॉस हुआ। अच्छा खैर, मैंने थोड़ा सा साइकिल चलाई, उसके बाद मैंने सोचा कि इसको सेल करता हूँ। तो मैंने मामू से बात की, मामू ने कहा कि थोड़े से पैसे ऊपर रख के इसका ऐड लगा के देखो। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, मैंने इसका ऐड लगाया और डोंट नो कि कितने दिनों में या कितने अरसे में बिकी थी, पर कुछ दिन थे। तो मुझे एक माइनर सा प्रॉफिट हुआ, और जब मेरे हाथ में पैसे अमाउंट आई, साथ प्रॉफिट आया, विदाउट एनी ट्रबल, सिर्फ एक ऐड पोस्ट करके, थोड़ी सी बहस करके कस्टमर आए, साइकिल ले गए। तो वो जो फीलिंग थी, वो मैं बहुत ज़बरदस्त फीलिंग थी। अब साइकिल तो खैर मैंने सेल कर दी, लेकिन अगली साइकिल कहाँ से आनी थी। अच्छा, वहाँ से ना मेरा प्रॉपर जो रिसर्च का सफ़र स्टार्ट हुआ, और फिर मैंने ब्रांड्स के बारे में जो है वो नॉलेज गेन करना स्टार्ट किया कि कौन से ब्रांड्स हैं। ऑब्वियसली मैंने एक ही ब्रांड देखा था, एक ही साइकिल चलाई थी। फिर मैंने उनके जो मटेरियल हैं वो देखना शुरू किए कि आयरन में आती हैं, एल्युमिनियम में हैं, एल्युमिनियम प्लस कार्बन फाइबर, कंप्लीट कार्बन फाइबर, ब्रांड्स की नॉलेज, ग्रुप सेट्स क्या होते हैं, फ्रेम साइज़ क्या चीज़ होती है, कैसे मेजर करते हैं, व्हील साइज़ में क्या डिफरेंस है, डिफरेंट किस्म के जो जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ इन इस फील्ड से रिलेटेड, वो चीज़ें सब मैंने उनके बारे में पढ़ा, उनको समझा। तो फर्स्ट साइकिल जो थी 17,000 रुपये की मैंने ख़रीदी थी। मतलब कि 17,000 रुपये से मैंने ये अपना काम, बिज़नेस कह लें, काम कह लें, जो भी है, इसको मैंने 17,000 रुपये से स्टार्ट किया। उसके बाद आई नेवर लुक बैक। तो ये कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, ना ये कोई मोटिवेशनल जर्नी है, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ था और सब कुछ है। और अल्लाह ने मुझे इस काम से इतना रिस्क दिया, इसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो इसी दौरान पे मेरी पीएचडी भी ख़त्म हो गई, और लेकिन मैंने दोबारा जॉब के लिए कभी ट्राई नहीं किया। मैंने वो फील्ड, ये सारा कुछ मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। सारा फोकस अपना मैंने इसी काम पे रखा। अच्छा, यहाँ पे वो थंबनेल वाली बात आती है जिसमें मैंने कहा था कि मतलब डॉक्टर बन के साइकिल बेचते हो। तो जब मैंने इस काम स्टार्ट किया, लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हुआ कि यार ये पीएचडी डॉक्टर है। तो लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की कि यार मतलब इतना पढ़ के आपने यही काम करना था, साइकिलें बेचते हो। तो पहले स्टार्ट में मुझे फील होता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एट द एंड ऑफ द डे आप जो भी हुनर सीखते हो, जो भी डिग्री लेते हो, जो भी आपने जॉब करनी है, कोई भी काम करना है, वो किस लिए करना है कि आपने पैसे कमाने हैं। तो मैं तो ऑलरेडी वो कर रहा था। तो पहला साल 1.5 साल तो नहीं, लेकिन उसके बाद आई स्टार्टेड मेकिंग सम मनी, जो कि मतलब उन लोगों से ज़्यादा था जो मेरी तरह फील्ड में, मेरी तरह पीएचडी करके बाद में एपी या लेक्चरर जो भी लगे हुए थे, उनसे ज़्यादा ही मैं कमा रहा था। तो फिर मुझे उस चीज़ से मतलब कि हौसला हुआ कि जब मेरी आमदनी ठीक है तो फिर वाई नॉट। तो मैं इसी काम को क्यों, मतलब मैं इस तरह सोचूं कि लोग क्या यूं कह रहे हैं, और मैं मतलब अपने जहन में अजीब अजीब बातें लेके आऊँ। तो मैंने वो सोचना छोड़ दिया। अच्छा, अब सब लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग मेरे पास आते थे, वो मुझे मोटिवेट भी बहुत करते थे। ख़ास तौर पे जॉब होल्डर जब आते थे, वो कहते थे यार कि अपना ही काम बेहतर है। तो एक और क्वेश्चन आप सोच कि आपके जहन में आ सकता है कि मतलब उनको पता कैसे लगता था कि मैं पीएचडी डॉक्टर हूँ, मैंने कोई डिग्री तो नहीं लटकाई हुई। तो वो होता यह था कि जब वो देखते थे कि यार ये मतलब होम बेस्ड है, घर से काम कर रहे हैं, तो वो पूछते थे कि आप इसके अलावा और क्या करते हो। तो वहाँ पे जिक्र आता था पीएचडी का। तो खैर मैंने आप देख भी सकते हैं बैकग्राउंड में सारी साइकिल्स खड़ी हैं। ये बेसिकली मेरे घर में ड्राइंग रूम है ऊपर वाले पोर्शन में। मैंने उसी का एक शोरूम टाइप बनाया हुआ है।
कोई मैंने शॉप ना कभी खोली थी, ना मेरा कोई इरादा है, क्योंकि बेसिकली इस काम में जो फ़ायदा है वो घर से ही करने में है। क्योंकि यहाँ पे वॉक इन कस्टमर बहुत कम आते हैं, जिनको थोड़ी नॉलेज होती है ब्रांडेड यूज साइकिल्स की, वही आते हैं। तो घर से काम करना जो है वो वैसे भी आपको फिजिबल भी है, और थोड़े आपके जो खर्चात हैं वो भी कम हो जाते हैं। फिर मैंने 3 से 4 साल बहुत मेहनत की, अभी भी कर रहा हूँ। अब मेरे पास कोई काम करने वाला बंदा नहीं है। आज भी मैं ख़ुद रिपेयर करता हूँ, अगर कोई मसला हो। आज भी मेरे हाथ फुल काले हो जाते हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ में कोई शर्म नहीं है। ना ही मुझे अपने PhD डॉक्टर होने के साथ ये काम करने पे कोई शर्मिंदगी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बेहतर हालात में रखा है, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस काम से भी सेटिस्फाइड हूँ। तो ये जो वीडियो बनाने का मकसद था वो ये नहीं था कि मैं शौकियाँ मारूं कि मैंने बड़ा कमाल कर दिया है। यहाँ मेरे से बहुत ऊपर के लोग बैठे हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा तंग और मुश्किल हालात फेस किए हुए हैं लोगों ने। मकसद सिर्फ ये है आपको बताना कि आपकी डिग्री, आपका स्टेटस ये डिफ़ाइन नहीं कर सकती कि आप क्या करोगे या क्या कर सकते हो। वो करो जो ख़ुद को ठीक लगे, लेकिन हलाल कमाओ, बेशक कम कमाओ। इस काम में या किसी भी काम में सिर्फ सुकून ही नहीं है, बहुत मसले हैं, परेशानियां हैं, नुकसान भी हैं। जॉब में तो सिर्फ इतना है कि आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ पैसे आ ही जाने हैं, विच मेक्स यू लेजियर, एंड यही चीज़ आपको रिस्क नहीं लेने देती। बिजनेस में तो ये है कि पैसे से पैसा कैसे बनाना है, पैसे कहाँ से निकालने हैं, अपॉर्चुनिटी कैसे पैदा करनी है, और कैसे उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना है। तो पहला स्टेप उठाना है, सिर्फ पहला स्टेप। फिर मदद अल्लाह ताला करता है। कभी कभी अल्लाह ने वहाँ आपका रिस्क रखा होता है जहाँ आपने सोचा भी नहीं होता।